आज सत्येंद्र नाथ तिवारी जी अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ गढ़वा का सत्यानाश करने का काम किया। जो व्यक्ति अलकतरा घोटाला, अलकतरा के चोरी में जेल गए, उनके मुंह से ईमानदारी की बात शोभा नहीं देती है। जहां भी जिस मन से भी जा रहे हैं तो सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो 10 साल के अपने विकास कार्यों का तुलनात्मक विश्लेषण जनता के बीच में रखें कि 3.5 साल में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने क्या काम किया और 10 साल में उन्होंने क्या काम किया। लेकिन वो जानते हैं कि विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे तो जनता इन पर थू-थू करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये अपने ही वक्तव्य में बोले थे चुनाव हारने के बाद कि हमने 200 किलोमीटर रोड बनाया है, उतना भी रोड बना देंगे मिथिलेश ठाकुर जी तो बड़ी बात होगी। मतलब 5 साल में 100 किलोमीटर और 5 साल में 100 किलोमीटर, मात्र 10 साल में 200 किलोमीटर उन्होंने रोड बनाया था। आज मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जो माननीय मंत्री यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने मात्र 3.5 साल में 700 किलोमीटर रोड या तो बना दिया या तो निर्माण हो रहा है, और अगले 1.5 साल में 500 किलोमीटर और रोड बनाने का लक्ष्य है। 2400 किलोमीटर कच्चा सड़क इन लोगों ने माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को सौंपा था, जिसमें से 700 किलोमीटर लगभग पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति इनाम की घोषणा करते हैं कि 6 लाख 8 लाख देंगे, जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कह रहे हैं कि 8 लाख रुपया 6 लाख रुपया देंगे, और ये पैसा वही जो विधायक कोटा की राशि से लूटा गया है। मेरी हैसियत छोटी है, मैं पूर्व विधायक नहीं हूं, मैं कोई धनासेठ नहीं हूं, लेकिन 10 साल के कार्यकाल का अगर 10 विधायक कोटा का काम अगर पूर्व विधायक जी गिना देंगे तो मैं 10,000 रुपया इनाम देने का घोषणा कर रहा हूं कि 10 काम गिना दे और 10,000 ले जाए। शायद किसी के बेटी बहन के शादी ब्याह में मदद करने में उनको सहूलियत होगा, क्योंकि जब वो विधायक थे तो क्षेत्र से भाग जाते थे, लोगों के बीच में नहीं रहते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे, कह रहे समस्या तो ताड़ी नियन बा, रोज बना हुआ रोज निकल जाला, तो कितना क्षेत्र में रहूं। क्योंकि ना इच्छा शक्ति थी, ना ही जज्बा था और ना ही कार्यशैली थी उनके पास। उनका मात्र एक काम था, ठगना। और जैसे अब हमारे शंभू चाचा बोले, ये ठगने का काम करते थे। ये ठगे हैं शुरू से। ये पहले कुइया चुइया में जब ठेकेदारी करते थे तो मनरेगा के मजदूरों को ठगने का काम किए। उसके बाद ये मुंशी थे तो अपने ठेकेदार को ठगने का काम किए। ये समाज को ठगने का काम किए। ये हर गांव में 2-4 लोग रखते थे ठेकेदार वोट का, उसके माध्यम से बाकी लोगों को चुनाव के समय में बरगला के ठगने का काम करते थे। और ये जहां गए उड़ीसा में ठेकेदारी करने, वहां भी इन्होंने ठगने का काम किया है। तो ये ठगू बाबा हैं और फिर ठगने का झांसा दे रहे हैं। और ये घर पूछने का बात करते हैं। आम जनता तो बता दी, एक आम व्यक्ति ही बताया कि मिथिलेश ठाकुर का घर वो सभी व्यक्ति का घर है जिन्होंने उनको वोट देने का काम किया है। गढ़वा विधानसभा के सभी माताएं बहनें, जैसा हमारी जिला अध्यक्ष रेखा चौबे जी ने कहा कि सभी माताओं बहनों का घर जो है मिथिलेश ठाकुर का घर है। पूरे विधानसभा की जनता का घर मिथिलेश ठाकुर का घर है। लेकिन पूर्व विधायक जी पूछें बनारस में जाके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घर कहां से है, वो यहां से क्यों चुनाव लड़ते हैं। अपने पार्टी के सांसद से पूछें, विष्णु दयाल राम जी से, कि आपका घर कहां है, आप यहाँ चुनाव क्यों लड़ते हैं। और उनको तो लोग ठग, उनके पार्टी के लोग भी ठगुआ बोलता है, क्योंकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो अपना पार्टी से भी इन्होंने गद्दारी किया था। तो ये किसी के भी सगे नहीं है। ये व्यापारी थे, गढ़वा को चरागाह समझे, 10 साल में लूटने खसोटने का काम किया। और जब इनका लूट खसोट बंद हुआ तो ये बौखला गए हैं और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए जिस मन से भी जाते हैं, एक आध लोग के आज लेकर आजकल बयानबाजी करवा रहे हैं, गवाही दिला रहे हैं। लेकिन कल के दिन में जब वो विधायक थे तो किसी को दर्शन होना दुर्लभ था। ऐसे व्यक्ति को यहाँ की जनता सबक सिखाई है और आगे तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। और ये जो स्तरहीन और घटिया राजनीति कर रहे हैं, ये स्वर्गीय गिरवर पांडे, हमारे पूरनचंद जी, इंदल सिंह नामधारी जी, ऐसे जनप्रतिनिधि जिसको लोग सम्मान की भावना से देखते थे, आज ऐसे लोगों के का भी जो है मन विचलित होता होगा। वो जहां भी है उनको ऐसा लगता होगा कि ये किस तरह का जनप्रतिनिधि है जिसका स्तर विहीन होते जा रहा है। तो ऐसे लोगों को समाज के लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, पारिवारिक रूप से जो खानदानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी भी इनके इस स्तरहीन बयानबाजी को स्वीकार नहीं करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे।